होते रहती है गलती, माफ़ कर दो। यही कहता रहा हमारे जनाब लतीफ़ साहब बहुत अच्छे मास्टर थे। मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चरवर महाराष्ट्राची न्यूज में। नेशनल उर्दू स्कूल में भावुक अलविदाई तकरीब, 2 वरिष्ठ शिक्षकों को दी गई शानदार विदाई। 14 फरवरी 2026। खबर तफसील से। नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल अब्दाल शाह नगर व मुल्ला गली के 2 टीचर्स का 14 फरवरी 2026 को एक भावुक और यादगार अलविदाई तकरीब का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम 2 सम्मानित शिक्षक सैयद नादर अली सर नेशनल उर्दू स्कूल मुल्ला गली से और नूरुल अमीन अब्दुल कय्यूम सर नेशनल उर्दू स्कूल अब्दाल शाह नगर से की रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में रखा गया। कार्यक्रम की सदारत इस गरिमामयी समारोह की अध्यक्षता नगराध्यक्ष व सेक्रेटरी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी अब्दुल समीर अब्दुल सत्तार ने की। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के शुरुआती दौर को याद करते हुए अब्दुल कदीर बेग सर की अथक मेहनत पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि किस तरह सोसाइटी ने शिक्षा के क्षेत्र में हर समाज के बच्चों, लड़के और लड़कियों को बराबर अवसर प्रदान किए हैं। उन्होंने संस्था में कार्यरत सभी शिक्षकों की मेहनत और लगन की खुलकर सराहना की और कहा कि यही समर्पण संस्था की असली ताकत है। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर अब्दुल कदीर बेग सर, रईस खान सर प्रशासकीय अधिकारी, सैयद कादर अली सर, अब्दुल वहीद सर मुख्याध्यापक, माजी मुख्याध्यापक खान शोएब सर, असलम खान सर मुख्याध्यापक, हाजी अब्दुल सलाम, शेख मुश्ताक, शेख मुबशर, शेख अनीस, इसी तरह मौजूद स्टाफ व शिक्षकों की गरिमामयी उपस्थिति। कार्यक्रम में विद्यालय के अनेक शिक्षक व कर्मचारी उपस्थित रहे, जिनमें शामिल थे जैनुल हक सर, साजिद सर, फारूक खान सर, राजिक सर, अब्दुल कदीर सर, अयाज सर, शाकिर बेग सर, साजिद कुरैशी सर, शेख मोहम्मद जमील सर, अंजुम शेख सर, सैयद शाकिर सर, शेख अब्दुल मजीद सर, शेख मुस्तकीम सर, साजिद कुरैशी सर, शेख मोहम्मद राशिद सर, शेख शहबाज सर, शेख मोहम्मद माज सर, शेख अकरम सर, मोहम्मद शुएब सर, फैयाज शाह सर, हुजैफ खान सर, शेख फहद सर, सैयद इकराम सर, शेख खिजर सर। महिला स्टाफ में फौजिया मैडम, जुनैरा मैडम, आफरीन मैडम, सना मैडम, इरम मैडम, फरहीन मैडम आदि शामिल रही। भावुक पल और सम्मान समारोह। रिटायर्ड शिक्षकों को शॉल, फूलों के गुलदस्ते और अपने अपने तरीके से आए हुए लोगों ने गिफ्ट देकर इन दोनों टीचर हजरात का सम्मान किया। अपने संबोधन में दोनों शिक्षकों ने विद्यालय, परिवार और सोसाइटी का आभार व्यक्त किया तथा छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का समापन दुआ और आपसी मुबारकबाद के साथ खत्म हुआ। यहाँ पर हमारे जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के ज़िम्न में चलने वाले जो नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल मुल्ला गली और नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल अब्दाल शाह नगर से हमारे यहाँ पर हमारे जो असिस्टेंट टीचर है सैयद नादर अली सर, जिनका अपॉइंटमेंट 1/8/1992 को हुआ था, जो आज हमारे पास से जो है तो स्कूल सबकदोश हो रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास अब्दाल शाह नगर में आली जनाब नूरुल अमीन सर जो है तो ये भी आज इनका भी जो है तो सबकदोश हो रहे हैं। और सर जो है तो हमारे पास कम से कम 33 साल 7 महीने की सर्विस हो चुकी है नादर अली सर की, और नूरुल अमीन सर की जो है तो सर्विस 32 साल 7 महीने उनकी भी सर्विस हुई है। ये यहाँ पर आज हमारे पास सोसाइटी के मोतमद आली जनाब समीर भैया यहाँ पर मेहमान खुसूसी और इस जलसे की सदारत उन्होंने कबूल की। साथ में यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो रिटायर टीचर थे, जैसे उनमें बेग साहब की भी हाज़िरी रही यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर कादर अली सर जो हमारे नादर अली सर के बड़े भाई है, उनकी भी यहाँ पर हाज़िरी हुई। आज की अलविदाई तकरीब में जो 2 हीरो बैठे हैं, ये हीरो हमारी तरफ से लाए गए थे और आपकी खिदमत में पेश किए गए, और उनकी जो आज तारीफ हो रही है वो ये कि तालीमी काबिलियत उन्होंने इस तरह बढ़ाई है कि तमाम तलबा ने
उनसे जो है फ़ायदा उठाया है। और आज ये मदरसा एक छोटा सा मदरसा था यहाँ, आज कितना कुशादा और बड़ा मदरसा बन गया है, ये आप सब देख रहे हैं। तो आने वाली ज़िंदगी मैं दुआ गो हूँ कि आने वाली ज़िंदगी में अल्लाह ताला उनको काबे का तवाफ अता फरमाए और उनकी ज़िंदगी में सेहत, खुशहाली और कुशादा रिस्क अल्लाह ताला उनको अता फरमाए। बस ये कहकर मैं एक शेर अर्ज़ करता हूँ कि कभी दिमाग कभी दिल, कभी दिमाग कभी दिल, कभी नज़र में रहो, ये सब तुम्हारे ही घर है, जहाँ चाहे रहो। आज के इस प्रोग्राम के दोनों नौशा नूरुल अमीन साहब और सैयद नादिर अली, सबसे पहले तो मैं इस स्कूल और नेशनल एजुकेशन सोसाइटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हम सब रिटायर्ड लोगों की तरफ से कि उन्होंने अब तक हमको याद रखा। दूसरा ये कि हमारे आमदार अब्दुल सत्तार साहब, इनकी दूरंदेशी को आज मैं सलाम करता हूँ कि हमने कभी ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि एक जो छोटा सा स्कूल था जब ये ज्वाइन हुए थे मुल्ला गली में, तो उसकी ये पहली शाम, ये स्कूल एक छोटा सा पौधा है। और इसके अलावा फिर जैनुद्दीन कॉलोनी, झोपड़पट्टी, अब्दालशाह नगर, हर मोहल्ले में आज अल्लाह के फजल करम से उस वक्त ब्रांचेस थी, लेकिन आज अल्लाह का करम हुआ कि ये इंडिपेंडेंट स्कूल है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ की ये जो छोटी सी ब्रांच है, यहाँ हेडमास्टर भी होगा, यहाँ स्टाफ भी होगा और ये अलग से अलहदा एक स्कूल कहलाएगा। उसी तरह से अब्दालशाह नगर का भी था। इस साहब की दूरंदेशी थी कि ये स्टेप, वरना लोग बहुत मुखालिफ में थे इसके, अरे कोई नहीं, साथ के लोग ही मुखालिफ कि ये स्कूल उधर जाएगा। जो टीचर है उनको बताया जाता था कि अरे तुम्हारा नाम यहाँ है और हाजिरी वहाँ है, तुम पकड़े गए तो फिर ऐसा होगा वैसा होगा। तो टीचर के दिलों में भी वो रहता था, बसोपेश रहती थी आने जाने को, ड्यूटी करने को। मगर ये खूबी रही साहब की कि उन्होंने अपने तौर तरीके से हर ब्रांच को एक मुकम्मल उसूल के तौर पर वो किया। दोनों हजरात का, सैयद नादिर अली और नूरुल अमीन साहब का, आप लोगों को तजुर्बा है में, लेकिन इन लोगों ने तकरीबन 4 हेडमास्टर देखे। एक लतीफ़ साहब के ज़माना इन्होंने देखा, नूर साहब का ज़माना देखा, उसके बाद में यहाँ शोएब साहब का ज़माना देखा। इस तरह से कई और हाफिज़ खलील साहब का पीरियड देखा। उस वक्त मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर था। तमाम लोग, कई बार शिकायतें इधर उधर के स्कूल से आती थी, लेकिन इन दोनों हजरात की कभी कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। ये उनके लिए बहुत अच्छी है जो इदारा आज उनको इस तरह से रुखसत कर रहा है। नादिर अली का तो मैं कहना चाहूँगा कि ये 2 साल पहले अपने खिदमत से सुबुकदोश हो रहे हैं। ये अपने बच्चे के लिए जो कुर्बानी दे रहे हैं, ये अल्लाह ताला इस कुर्बानी को कबूल फरमाए और बच्चे को आला दर्जे की कामयाबी अता फरमाए। दूसरा ये है कि इदारे में काम करते वक्त आप एक ऐसी ज़रूरत बन जाओ, ऐसी ज़रूरत बन जाओ कि कोई महसूस ये करे, जो आला ओहदेदारान है, अफसरान है, सोसाइटी है, ये महसूस करे कि ये काम के लिए यही शख्स ज़रूरी है, इसके बिना ये काम नहीं हो सकता। जब आप ऐसी ज़रूरत इदारे की बन जाते हैं तो फिर आपको हर जगह याद किया जाता है। जनाब शेख साहब, जनाब कादर अली साहब, वहीद साहब, शोएब खान साहब, असलम साहब और मेरे तमाम टीचर भाई और दोस्त, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल का ही बेहतरीन वर्का मुझे यह कादर अली सर ने पहली मेरा भाई गया था, मेरी तारीफ यही थी और इसी स्कूल से मैं जो है तो आगे बढ़ता गया। ये करके मैं यहाँ पर भाई की
स्कूल में ही खिदमत के लिए लग गया। मेरी तैतीस साल 6 महीने की सर्विस बहुत अच्छी सुलके से गुजरी। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को अच्छा बुरा नहीं कहा। हमेशा मैं अपने ही में रहा, होते रहती है गलती माफ़ कर दो, होते रहती है गलती माफ़ कर दो, यही कहता रहा। हमारे जनाब लतीफ़ साहब बहुत अच्छे मास्टर थे, उन्होंने बार बार मुझे रहनुमाई दी। और इसी तरह मेरे उस्ताद हुनर साहब सिल्लोड़ी, वो भी मेरे अच्छे उस्ताद रहे। उन्होंने कहा बेटे गुस्सा अच्छी बात नहीं है, गुस्से को पी लेना बहुत बड़ी बहादुरी है। मैं उनके इस अल्फाजों की वजह से यहाँ तक आज मैं अपनी खिदमत अंजाम दे रहा दिया हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आगे अच्छी जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस अलविदाई तकरीब के सदर जनाब अब्दुल समीर साहब, स्टेज पर मौजूद कादर अली सर, बेग सर, वहीद सर, शोएब खान सर और सामने बैठे हुए मेरे हमेशा साथियों, मैं सबसे पहले जो है तो हमारे बड़े भाई हाजी अब्दुल सलाम साहब, इनके बारे में कुछ 2-4 अल्फाज कहना चाहूँगा कि वैसे तो ये हमारे चचाजाद भाई है, मतलब बड़े अब्बा के लड़के हैं, लेकिन 1993 में जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ तो ऐसा समझो कि सारे रास्ते बंद हो चुके थे, कोई मंजिल नज़र नहीं आ रही थी। ऐसे वक्त में इन्होंने मेरा ऐसा साथ दिया। और एक बाप जो अपने बेटे को कहता है कि बेटे टेंशन मत लो, मैं हूँ। ये जो अल्फाज उनके थे जब इस वक्त 1993 में जब हम अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ आए थे, तो ये साथ में थे मेरे, हम दोनों ही साथ में आए थे। तो उस वक्त हालात ऐसे थे, मैं तफसील में नहीं जाना चाहूँगा। तो उन्होंने ये कहा था कि फ़िक्र करने की कोई बात नहीं, मैं हूँ। और अल्लाह ताला ने जो है तो उनको आगे का रास्ता खुलते गया, इंतज़ाम होता गया और जो है तो मेरा अपॉइंटमेंट हुआ बाद में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो है तो हमेशा मेरा साथ दिया और शुरू में भी मेरा साथ दिया। और उसके बाद 1993 के अंदर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, जनाब मरहूम अब्दुल लतीफ़ साहब हेडमास्टर थे। तो 1993 से लेकर 2000 तक लतीफ़ साहब हेडमास्टर रहे। उसके बाद में खलील हाफिज़ साहब 2000 से लेकर 2012 तक उनके साथ में मैंने काम किया। बीच में नूर साहब का वक्फा गुजरा, लेकिन कम वक्त था उनका। उसके बाद में जब भागशाला की परमिशन आई, ये एक स्कूल के 3 स्कूल हुए, तो वहाँ से जो है तो फिर शोएब सर हेडमास्टर बने और मैं यहाँ पर मेरा तकर्रुर हुआ। तो शोएब सर के साथ में भी जो है तो मेरा वक्त गुजरा 2013 से लेकर फरवरी 2026 तक। तो ऐसे 4 हेडमास्टर के साथ मैंने काम किया और सबने जो है तो अच्छी तरीके से जो है तो हमारी रहनुमाई की। उसके बाद में हमारे दुरानी सर के साथ में मैंने यहाँ पर काम किया, हमारे कादर अली सर भी यहाँ पर थे, उनके साथ में मैंने काम किया। बहरहाल जितने भी हेडमास्टरों के साथ में मैंने काम किया, असातिज़ा के साथ में काम किया, उन्होंने सबने जो है तो अपनी रहनुमाई की। और कादर अली सर का तो जो है तो हमेशा से जो है तो रहनुमाई ऐसी रही कि वो ये बोलते थे कि बेटे अपनी ड्यूटी करना, सीधा घर जाना और रिकामे में बातों में यहाँ पढ़ना। और वो बात मुझे अभी भी याद है कि इधर होटलों पर इधर उधर जो है तो कहीं भी अपना वक्त गुजारने की ज़रूरत नहीं। लतीफ़ साहब भी वही बोलते थे और कादर अली सर ने भी वही कहा। तो आज ये मेरी जो सर्विस 32 साल 7 महीने की जो है तो सर्विस जो थे यहाँ पर। और शोएब सर के रिटायरमेंट के बाद 1 जनवरी से लेकर रईस खान सर ने जो है तो इंचार्जशिप की जिम्मेदारी मुझे दी और मैं 28 तारीख तक तो मैं अभी ड्यूटी करूँगा। मैं हमारे अब्दुल समीर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पर जो है तो हेडमास्टर का तकर्रुर कर दे, कोई ऐसी उनसे गुजारिश है, ताकि जो है तो यहाँ का जो कारोबार है वो नया हेडमास्टर आके संभाले। समीर साहब से गुजारिश करूँगा
कि यहाँ पर एक नए हेडमास्टर का तकर्रुर किया जाए, ताकि जो है तो आगे की जिम्मेदारी वो हेडमास्टर साहब संभालें। मैं 28 तारीख तक जो है इंचार्ज हूँ यहाँ पर, सर ने मुझे जिम्मेदारी दी थी और मैंने बापू भी जो है तो ये 1.5 महीने तक अपनी जिम्मेदारी अंजाम दी। और आखिर में जो है तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये 1.5 महीने के अंदर जो है तो मैं हमारे असातिज़ा जो मेरे साथ ने जो काम किए, अगर गलती से किसी को ज़्यादा अगर कुछ बोलने में आगा होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और तमाम असातिज़ा जो है तो हमारे मुल्ला गली के 36 एकड़ के हमारे साथ रहे, तो कभी भी अगर गलती से किसी गलत अल्फाज मुँह से निकल गया होगा कुछ गुस्से में ऐसा वैसा, तो मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और आखिर में जो है तो एक शेर के चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी यहाँ, चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी यहाँ, एक तारा टूट जाने से फलक सुना नहीं होता। खुदा अलविदाई तकरीब के सदर हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी और शहर के सदर बन दिया जनाब समीर शेख साहब, मौजूद प्रिंसिपल रिफेक साहब, मौजूद मुदर्रिस कादर अली साहब और वही सर असलम साहब, और जिनके लिए आज तकरीब का इनेकाद किया गया है हमारे नूरुल अमीन सर और नादिर अली सर और मेरे प्यारे असातिज़ा कराम। आज अब मैं अभी एक महीना पहले इसमें शुरू हुआ हूँ और आज हमारे साथी ये मेरे साथ में 2013 से साथ में रहे और उससे पहले से हम बाजू में हमारा रूम साथ में रहते थे। न्यायाधीश मशफिक और संजीदा नादर अली सर का भी मेरा साबिका रहा, वो भी बहुत अच्छे उस्ताद थे हैं। अभी बाकी आज हमारे अब्दाल शाह नगर की स्कूल में जो हमारे 2 टीचर आज रिटायर हो रहे हैं, जिनकी अलविदा तकरीब में आज आप सब आए हैं, मैं आया हूँ। स्टेज पे मौजूद हमारे साबिका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और प्रशासकीय अधिकारी बेग सर, स्टेज पे बैठे हुए रिटायर्ड टीचर हमारे उस्ताद रहे कादर अली सर, वहीद सर, शोएब सर आपकी अलविदा तकरीब में मैं पहुंच नहीं सका, लेकिन आज तीनों की भी तकरीब समझ लो, मेरे लिए तीनों की तकरीब है आज। बाकी है तुमको तो बोला मैंने यहाँ रहेंगे कि वहाँ रहेंगे, ये रहेंगे तो ये रहेंगे तो हम तकरीब करेंगे इंशाल्लाह, उसकी फिक्र मत करो आप, आपकी भी अच्छे से करेंगे तकरीब, और जितने भी रिटायर हो गए ना एक बार सबकी एक बार कर लेंगे। बेस्ट सर, सोसाइटी की तरफ से उनका क्या बोलना है मैं समझ गया कि स्कूल के जो टीचर्स है वो स्कूल की तरफ से कंट्रीब्यूशन करके गिफ्ट देते हैं और जिसकी जो जरूरत है वो देंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से और एक खुशगवार पूरा माहौल है। आप सभी यहाँ पर रिटायर्ड टीचर्स भी काफ़ी आए हुए हैं और जो प्राइमरी में मिडिल में जो काम करते हैं वो सभी हमारे असातिज़ा इकराम भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं सबका यहाँ पर खैर मक़दम करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ। बेग सर ने जो बताया कि पहली बार मैं नगर अध्यक्ष बनने के बाद कोई प्रोग्राम और हमको अगर नगर अध्यक्ष नहीं बनाते तो हम इस तरीके से एजुकेशन नेशनल एजुकेशन सोसाइटी को आज जो उरूज देख रहे हैं आप, जो शिखर पर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी पहुंची है वो भी मुश्किल था, पहुंचना मुश्किल था, इतना आसान नहीं था। चढ़ उतार पूरा बेग सर ने देखे यहाँ पर, उनको पूरा मालूम है शुरुआत से। हालांकि सर नेहरी में कौन से स्कूल में, अहूर में सर ग्रांटेड स्कूल पे थे। सर को आमदार साहब ने वहां की नौकरी छोड़कर यहाँ पर बुलाया ताकि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी का फायदा हो, और यकीनन बेग सर के रूप में आमदार साहब ने जब जो चीजें उनको कही वो उन्होंने पूरी करके आज
जब एक स्कूल थी मुल्ला गली की हमारे पास, प्राइमरी और हाई स्कूल, आज लगभग 100 से ज्यादा हमारी शाखाएं हैं, 100 से ज्यादा हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस इस मतदारसंघ में और दोनों जिलों में चल रहे हैं, जालना और औरंगाबाद में। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। अभी मेडिकल कॉलेज का काम भी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो मैं यहाँ पर बैठे हुए टीचर्स और रिटायर हुए हुए टीचर्स सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को मेडिकल फील्ड में डालो। मेडिकल फील्ड को बहुत डिमांड है, जरूरियात कभी भी मेडिकल की पूरी नहीं हो सकती, कितने भी अगर बच्चे डॉक्टर बन गए तो भी वो पूरी नहीं हो सकती। टीचर्स भले ही बीएड कर लेंगे, उनको नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल है, टीईटी सीईटी पास होना पड़ता है, लेकिन अगर मेडिकल फील्ड में हम जाएंगे, चाहे हमने अगर जीएनएम भी करा कोर्स, जीएनएम नर्सिंग का कोर्स भी करे, तो भी हमको 20-25 हजार रुपए पेमेंट वहां पर आराम से मिलती है। उसके बाद अगर बीएससी नर्सिंग करेंगे तो 30-40 हजार मिलेंगे। अगर बीएससी नर्सिंग के और अच्छी क्वालिटी है बच्चे में और वो नीट में अच्छे मार्क लेता है तो उसके लिए बीएमएस है, और अच्छे मार्क लेता है तो इंशाल्लाह आप सब लोग दुआ करिए कि आने वाले साल एमबीबीएस भी हमारे पास हो जाएंगे। और बेशक ये ताकत सिर्फ अल्लाह की है कि अल्लाह उसमें हमको आसानी पैदा कर रहा है, नहीं तो एक छोटा स्कूल भी शुरू करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये ऐसे मौसम में और ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे अतराफी माहौल में जहां पर सब आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोग माहौल बना रहे हैं, किस तरीके से जातिवाद का काम यहाँ पर चल रहा है, उसमें अल्लाह का बहुत एहसान है कि हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, इनकी बहुत मदद रही है आमदार साहब को हर तरक्याती कामों में भी, और सोसाइटी को उरूज पर पहुंचाने के लिए भी। जब हमने जो चीजें उनसे मांगी स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए या सोसाइटी के लिए, उन्होंने देने का काम किया है। यकीनन इस साल बीएमएस की पहली बैच हमारी रहेगी, मतलब एडमिशन हो गए हैं, फर्स्ट ईयर इस साल रहने वाला है हमारा बीएमएस का। और देख सर को मालूम है आमदार साहब की दूरंदेशी ऐसी थी कि 2008-9 से वो कोशिश कर रहे थे मेडिकल कॉलेज के लिए, बीएमएस होगा, एमबीबीएस होगा उसके लिए, लेकिन थोड़ा देर जरूर हुई है, लेकिन दुरुस्त हुई है, ज्यादा देर नहीं हुई। अभी भी हमारे हाथ में हर चीज है, हम आसानी से कॉलेज करने की कोशिश करेंगे। आप जब भी हमको आपकी मदद लगेंगे, आप सब मदद करेंगे, ऐसी उम्मीद मैं आप सबसे रखता हूँ। और हमारे दोनों टीचर नूरुल अमीन सर और हमारे नादर अली सर, दोनों ने काफी अच्छा काम किया। जैसा बेग सर ने बताया, तो बेग सर के जमाने तक तो एक भी शिकायत नहीं थी, आज तक भी एक भी शिकायत उनकी मेरे तक भी नहीं पहुंची। इस तरीके से उन्होंने काम किया बेहतरीन। उनकी आज तक मेरे पास कभी शिकायत नहीं है कि वो स्कूल में लेट आए या स्कूल में किसी से उन्होंने बदअखलाकी की, ऐसा कोई भी एक भी मौका ऐसा आया नहीं। शुभ सर का भी नहीं आया। शुभ सर भी देख रहे, मैं बोला भाई उनके बारे में बोला ना मैंने, तीनों के बारे में बोल के, वो सोच रहे होंगे मेरे बारे में क्यों नहीं बोल रहे। तो उनकी शिकायत, उनसे शिकायत एक रहती थी हमको कि भाई मतदान में नाम कितने बड़ा है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब सोसाइटी को और स्कूल को उनकी जरूरत रहेगी, वो आएंगे और मदद करेंगे, ऐसी उम्मीद, ऐसा विश्वास उन पर मैं रखता हूँ, यकीन रखता हूँ। बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे भी आपसे बात कर सकता हूँ और आप भी मेरी बात सुन सकते हैं ना? नहीं सर, क्या भूख लग गई? वो थोड़ा ढक्कन हटाया इन्होंने, खुशबू आई मेरे को, तो सर ने भी छोड़ दी माइक, बेग सर ने, समझ में आया वो उधर से ढक्कन हटा, वो अहमद शजा ने क्या करा, ढक्कन हटाए, खुशबू आई, सर ने बोले अब टाइम होगा। वो नहीं तो हमारे बेग सर भी काफी देर तक बोलते थे, बात करते थे, हमारी हौसला अफजाई करते थे। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि बेग सर ने बहुत सिखाया मुझे, बहुत हर चीज पे हर जगह मेरी रहनुमाई की, मेरी मदद की, मुझे बताया यहाँ क्या करना है, वहाँ क्या करना है, इस तरीके से। और जिस तरीके से आमदार अब्दुल सत्तार साहब को बेग सर ने इज्जत दी, उसी तरह से मुझे भी इज्जत दी। ऐसा नहीं कि मैं उम्र में छोटा था, मैं 20-21 साल का था, मुझे इतनी मतलब मालूमात नहीं थी, तो उन्होंने ऐसा मुझे टाला नहीं और ऐसा बर्डन नहीं समझा कि मेरे ऊपर समीर को लाद दिया गया। उन्होंने ये सोचा कि वह आने वाले वक्त में, फ्यूचर में हम समीर ही सब संभालने वाला है और सब कुछ उसको ही देखना है। उस तरीके से मुझे समझाने का, सिखाने का और मेरी रहनुमाई करने का काम बेग सर ने यकीनन किया है। उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जिस तरीके से उन्होंने सोसाइटी को बढ़ाने का काम किया, सोसाइटी के हर काम को अपना घर का काम समझकर
बेग सर ने यहाँ पर किया है। यकीनन उनकी नक्शो कदम पर मैं भी और रईस सर, हमारे रईस खान सर अभी प्रशासकीय अधिकारी है, वो भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं और सोसाइटी को आगे बढ़ा रहे हैं। सर ने जहां तक छोड़ा था उसके आगे भी हमने स्कूल, कॉलेजेस और बाकी बहुत सारी शाखाएं यहाँ पर हमारे नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से सिल्लोड और सोईगांव तालुके में और औरंगाबाद जालना जिले में हमने किया है। और एक स्कूल नेशनल एजुकेशन सोसाइटी में हमने और एक स्कूल ली है, वो मर्ज हो गई, उसमें हमारी ज्ञानदीप प्राइमरी और हाई स्कूल औरंगाबाद की, वो एक स्कूल अभी इसमें ऐड हो गई है। पहले एक अल्मीर प्राइमरी और हाई स्कूल, उसके बाद हमारे शिवनारायण जायसवाल और साने गुरुजी, ऐसे 6 स्कूल हमारे औरंगाबाद शहर में अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। और सिल्लोड तालुके में आप सभी को मालूम है अपनी स्कूल्स कितने हैं। आप सब लोग जिम्मेदारी से काम करते हैं। आप सब लोग जो सोसाइटी ने आपको कहा, जो सोसाइटी ने आपको जिम्मेदारी दी, वो जिम्मेदारी बखूबी हमारे रिटायर्ड टीचर्स ने भी अब तक निभाई। और हमारे जो अभी टीचर काम कर रहे हैं, हमारे असातिज़ा इकराम, वो भी बखूबी वो जिम्मेदारी अंजाम देते हैं, पूरी तरीके से अपना काम करते हैं, ईमानदारी से अपने घर का काम समझ के सोसाइटी का और आमदार अब्दुल सत्तार साहब का काम करते हैं। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।